अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे जो यूनिट नंबर 1 है, होल नंबर्स, फोर्थ मैथमेटिक्स है। तो चलो पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 585 को डिवाइड करना है 3 के ऊपर। तो इन सारे डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये पहला हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यानी 1 डिजिट नंबर है, यहाँ पे भी हमने एक ही डिजिट को लेना है। देखें ये जो डिजिट है इससे बड़ा है तो फिर ये डिवाइड हो सकता है। तो हमने 3 का टेबल देखना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये 2 से तो ज़्यादा होगा तो लिहाजा 3 1s are 3। और 5 से 3 अगर निकालेंगे तो ये 2 रह जाएगा। और इसके बाद आपने अगला हिस्सा यहाँ पर जो होगा वो नीचे लाना होगा। तो अगला डिजिट 8 को हम नीचे जब लेकर आते हैं तो अगर इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर लें, अब 3 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 10s are 30। ज़्यादा हो जाएगा तो 3 9s are हम कर लेते हैं इसको, 3 9s are 27। तो एक बच जाएगा। अगला हिस्सा 5 है, इसको हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पर 3 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 3 5s are 15। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हासिल तकसीम भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोशेंट। यहाँ पर ये रिमाइंडर और ये आपके पास डिवाइज़र, और इसको कहते हैं अंदर वाले को कहते हैं डिवाइडेंड। ये नाम भी आपने याद रखना है। इसकी चेकिंग भी ये होता है, पड़ताल अगर इसकी आप करें तो ये जो नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों के हासिल ज़रब। जब अगर ये पूरा तकसीम हुआ है तो इन दोनों के ये हासिल ज़रब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आ जाए तो सोल्यूशन आपका ठीक होगा, अगर ना आए ये नंबर तो लिहाजा गलत होगा। और रिमाइंडर वाले में यानी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस रिमाइंडर, आखिर में जो रिमाइंडर बचेगा 2 3, वो अगर आप ऐड करेंगे तो तब भी ये सोल्यूशन आना चाहिए। ये इसकी चेकिंग है। अगले को बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 1 डिजिट नंबर है आपके पास ही, लेकिन यहाँ पर अगर 1 डिजिट से आप डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट अगर 1 लूँ तो ये इससे छोटा होगा, लिहाजा ये पूरा पेयर में ले लेता हूँ। तो 4 का टेबल आप पढ़ें, 4 4s are 16, 4 5s are 20। ज़्यादा हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। अगला नंबर 1 है, उसको नीचे आपने लेकर आना है। तो 4 का टेबल पढ़ें, 4 5s are 20 हो जाएगा। और अगर 6 के साथ करें तो 24 ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगला नंबर इसको आप नीचे ले आएँ तो 4 का टेबल आप पढ़ें कि 16 आ जाए, 4 4s are 16। तो इस तरह ये 0, तो लिहाजा ये हमारे पास इसका क्वोशेंट, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। जब इस नंबर पर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो अगले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सी पार्ट को अब देखिए, ये आपके पास 6972 है। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 42 के ऊपर तो ये 2 डिजिट नंबर है। यहाँ से भी 2 डिजिट नंबर में ले लेता हूँ ये। तो अगर 1s are करेंगे तो इससे तो ये कम आएगा, लेकिन 2 के साथ करेंगे तो ज़्यादा आएगा। तो लिहाजा 1s are 42, 1s are 42। तो ये आपके 9 से आप 2 निकालेंगे तो 7 बच जाएगा, और 6 से अगर आप 4 निकालेंगे तो 2 27। अब 27 चूँकि इस नंबर से छोटा है तो लिहाजा अगला नंबर हम अगला जो हिस्सा है उसको नीचे लेकर आएंगे। अब देखिए 42 का आप किसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें कि ये नंबर आपके पास आ जाए, या इससे कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। अगर आप देखें, अगर 42 को अगर आप कर लें 6 के साथ करें, 6 2s are 12, 1 6 24 और 1 25, तो 252 इसके करीब है। अगर 7 के साथ करेंगे तो ज़्यादा होगा, लिहाजा हम 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया 252। अब इसको हम इससे कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो 7 से अगर 2 निकालेंगे तो 5, और यहाँ से 7 से 5 निकालें तो 2। अगला जो नंबर है उसको डिजिट है उसको आप नीचे ले आएँ तो 52। अब अगर 6 के साथ करते हैं तो एग्जैक्ट यही आपके पास आ जाएगा। तो जब हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 42 को तो यही आंसर आ जाएगा 252, और ये पूरा डिवाइड, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अगला जो नंबर है 7546 है, इसको हमने डिवाइड करना है 22 पर। तो देखिए ये 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ से भी 2 डिजिट नंबर अगर आप ले लेते हैं 75 1 के साथ है। अगर 2 के साथ आप करें तो ये कितना होगा, फिर 3 के साथ करें तो ये आपके पास 3 2s are 6 और 3 2s are 66 हो जाएगा।
अब इससे ये माइनस कर लें आप, तो 5 से 6 नहीं निकल सकते, एक बार लेंगे 15 में से अगर आप 6 निकालेंगे तो 9, यहाँ पर अब पीछे 6 रह जाएगा, 6 में से 6 निकालेंगे तो 0। अगला डिजिट आप अगला हिस्सा उसको नीचे आप लेकर आएंगे तो 94। अगर अब आप किसके साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखें 4 के साथ आप कर लें तो 88 हो जाएगा, इसके करीब करीब हो जाएगा, 5 के साथ तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 ज़ार ये आपके 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, लिहाजा अब 4 से अब 8 नहीं निकल सकता। तो हम इस तरह कर लेंगे कि ये हमारे पास इधर से हम एक बारो लेंगे, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से अगर 8 आप निकालेंगे तो 6, और अब 8 में से 8 निकालेंगे तो 0। अगला हिस्सा हम नीचे ले आते हैं, 6 हो जाएगा, तो ये 3 ज़ार आपके पास बिल्कुल पूरा आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 ये आपके पास, तो ये आपके पास आ गया जो कोशंट है वो कितना आ गया, 343 इसका सॉल्यूशन आ गया। इसको कोशंट या हासिल तकसीम भी आप इसको उर्दू में कह सकते हैं। अगले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो ई है 23 है, यहाँ पर 95 है, तो 2 डिजिट यहाँ से भी 2 डिजिट, 9 तो इससे छोटा होगा, तो यहाँ से भी हमने 2 डिजिट ही लेना होगा। तो आगे देखें, इसको अगर 5 के साथ करें तो ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम 4 के साथ कर लेते हैं। 4 3 ज़ार 12, 1 आ जाएगा कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9, 92। अब इसमें से माइनस करेंगे, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3। अगले से को हम नीचे ले आते हैं 6, तो ये 1 ज़ार आपके पास, तो इस तरह ये आपके पास 21 1 ज़ार 23 1 ज़ार 23। तो अब इससे माइनस कर लेते हैं, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 और यहाँ पर 1 13 बच जाएगा। अब अगला हिस्सा जो है आपके पास जो डिजिट है उसको आप नीचे ले आएँ, तो ये आपके पास 138। अब आप किस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें 23 को कि ये आपके पास आ जाए। तो देखें, अगर इसको ये 18 है तो 6 3 ज़ार 18 होता है, लिहाजा 6 से मैं कोशिश कर लेता हूँ, 6 3 ज़ार 18, 1 आ जाएगा कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 1 13, इससे ये पूरा आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो कोशंट है वो जो हासिल ज़रब यहाँ हासिल तकसीम जो आया है 416, ये हमारे पास इसका आ जाए सोल्यूशन। नेक्स्ट वन, ये 9641 को हम डिवाइड कर लेते हैं 31 के ऊपर, तो ये भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट। यहाँ पर अगर 3 को हम इस पर 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये हो सकता है 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 93। माइनस कर लेते हैं इसे, 6 से अगर 3 निकालेंगे 3 और ये तो आपके पास 0। अगला डिजिट इसको ले आते हैं 4, तो 1 ज़ार ये आपके पास हो जाएगा 1 ज़ार 31, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। अगले को ले आते हैं 1, ये तो 1 ज़ार 31। तो यहाँ पर आपके पास जो कोशंट है वो आपके पास आंसर आया 311। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगला यहाँ पर जी पार्ट है 2868 है हमारे पास, उसको 12 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ से 2 अगर 12 को मैं 2 के साथ कर लूँ तो ये आपके पास 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 रह जाएगा, बाकी यहाँ पे 0। अगले डिजिट को ले आते हैं, यहाँ पर 46 है हमारे पास, तो 12 3 ज़ार 36, अगर 4 ज़ार करें तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा 3 के साथ करें तो ये 36 0 और ये 1। अब अगला डिजिट है हमारे पास 8। अब अगर देखें 8 किसके साथ, तो ये अगर 9 2 ज़ार करेंगे तो 9 2 ज़ार 18, यानी 8 तब ही आएगा, और 10 से करेंगे तो 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा 9 2 ज़ार 18, 1 आ जाएगा कैरी यहाँ पर, और 9 1 ज़ार 9 और 1 10। तो इस तरह ये आपके पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कोशंट हमारे पास जो आएगा यानी हासिल तकसीम वो 239 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 7392 को अगर 32 पर डिवाइड करना है, तो देखें ये अगर 1 ज़ार अगर 2 ज़ार करें तो कितना हो जाएगा, 3 ज़ार कितना होगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 64 होगा, उससे कम होगा तो ये यही आपके पास 3 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। तो लिहाजा 3 से 4 तो नहीं निकल सकता, यहाँ से हम 12 लेंगे, यहाँ पर अब 6 हो जाएगा, यहाँ पर अब 13 में से अगर 4 निकालेंगे तो 9, 6 में से 6 निकालेंगे तो 0। अगला नंबर आप डिजिट जो है वो नीचे ले आए, 99 हो गया। अब अगर 3 ज़ार करेंगे तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9,
तो 3 के साथ ये आपके पास बेस्ट रहेगा। तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो 9 से अगर 6 निकालेंगे तो 3 और यहाँ पर 0 अगला डिजिट है यहाँ पर 2, तो ये 1 ज़ार आपके पास हो जाएगा 32। तो इस तरह जो कोशेंट Q इक्वल टू आ गया 231 हासिल तकसीम, ये आपके पास आया तकसीम करने के बाद, डिवीजन के बाद। अगला है यहाँ पर इसको 133 डिवाइडेड बाई 11 अगर इस तरीके से लिखा गया है तो आपने इसको ऐसे लिखना है डिवीजन के अंदर। तो अब देखो 11 1 ज़ार 11, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर 3 आप नीचे ले आएँ तो 2 के साथ कर लें इसको डिवाइड, तो ये आपके पास 22 हो जाएगा। तो इस तरह अब अगर 2 के साथ कर लिया तो 22 और ये अब इससे 1 बच गया। तो ये आपके पास आ गया कोशेंट और ये आपके पास इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये आपके पास इसका रिमाइंडर आ गया। अगले को कर लेते हैं, अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो नंबर है 1056 है हमारे पास, इसको हम डिवीजन के अंदर लिख लेते हैं। जो जे पार्ट है 1056 डिवाइडेड बाई 8 है। तो यहाँ पर 1 डिजिट तो 1 है, यहाँ पर 8 है, तो ये तो इससे बड़ा है, तो लिहाजा दूसरे को भी साथ मिला लेते हैं 10। तो 1 8 ज़ार 8, तो 10 में से 8 निकालेंगे 2, तो यहाँ पर अगला डिजिट 5 को 8 का टेबल आप पढ़ेंगे 8 3 ज़ार 24 और 4 के साथ 32 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, अगले को ले आते हैं, अगले डिजिट को, वो है हमारे पास क्या है 6 है, 8 2 ज़ार 16। तो हमारे पास जो कोशेंट आया है वो है 132, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगला है के पार्ट है हमारे पास 1848 है। अगर इसको हम डिवाइड कर लें 88 के ऊपर, तो देखें अगर 18 यहाँ से 2 डिजिट नंबर भी लें तो ये फिर भी ये नंबर बाहर वाला बड़ा है, तो लिहाजा अगले को यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर लेना होगा। तो अब अगर इसको हम डबल कर लेते हैं, देखें कितना बनता है 88 को अगर डबल कर लेते हैं तो इससे ग्रेटर तो नहीं होगा, तो लिहाजा 2 से 8 2 ज़ार 16, 1 कैरी 8 2 ज़ार 16 और 1 17 176। अब यहाँ पर 4 से 6 नहीं निकल से यहाँ से 12 लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 और 7 में से 7 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। अगला डिजिट नीचे ले आते हैं 8 88 1 ज़ार 88 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो कोशेंट है Q कोशेंट इक्वल टू 21, यानी हासिल तकसीम आपके पास ये आ गया। अब अगर इस नंबर को भी हम उसी तरीके से डिवीजन के अंदर ये पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको 42 से आपने डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर 46 है, यहाँ पर ये 2 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं 42 1 ज़ार 42 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 अगले डिजिट को नीचे ले आते हैं, तो फिर इसको कर लेते हैं 1 के साथ 1 ज़ार 42, फिर आ गया 4 अगले को नीचे ले आते हैं, फिर 1 ज़ार आपके पास हो जाएगा 42। लिहाजा कोशेंट आपके पास किसके इक्वल आ गया, कोशेंट इक्वल टू 111, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। चलते हैं अगले पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर अगला पार्ट है M 6125, इसको इस तरह आपने डिवीजन के अंदर लिखना है और 10 के ऊपर इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर ये 2 डिजिट्स यहाँ पर हम ले लेते हैं, 10 6 ज़ार 61 बच जाएगा, ये 2 को नीचे ले आएंगे, 10 1 ज़ार 10, ये 2 बच जाएगा। यहाँ पर हम अगले नंबर को ले आएंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास 10 2 ज़ार 20 और ये आपके पास 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर, और ये आपके पास आ जाएगा कोशेंट हासिल तकसीम। अब अगले नंबर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2060 है, इसको 23 के ऊपर डिवाइड करना है। तो देखें ये 2 डिजिट भी अगर लें तो इससे छोटा होगा, तो लिहाजा यहाँ से 3 डिजिट को हमने लेना है। फिर अगर इसको 10 के साथ कर लेते हैं तो 200, ये 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा अब अगर 9 के साथ करते हैं तब भी ज़्यादा, तो 8 के साथ कर लेते हैं। 8 3 ज़ार 24,
आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2, 8 2 ज़ार 16 और 2 ये आपके पास 18, 184। अब 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, यहाँ से एक बार लेंगे 10, 10 में से 8 तो 2 और 1 में से 1 तो ये 0। अगला आपके पास डिजिट क्या है 0, उसको ले आते हैं। तो अब किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आप इसको 9 के साथ कर लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 9 3 ज़ार 27, 2 आ जाएगा कैरी, 9 2 ज़ार 18, 18 और 2 आपके पास आ जाएगा 18 और 2 ये आपके पास 20। तो ये आपके पास इस तरीके से ये नंबर आ जाएगा। अब इसको अगर आप 207 आ जाएगा टोटल, यहाँ से 12 लेंगे 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 13 अब तो ये नहीं होगा, या तो हमें पॉइंट लगा कर जो है ना इसके डेसिमल में, लेकिन इतना ही आपने लाना है। तो ये आपके पास आर रिमाइंडर हो गया और ये आपके पास कोशेंट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।